चलिए सीधे आज के इस दिलचस्प विषय में गोता लगाते हैं। रिपल इफेक्ट। तेल की कीमतें, ओपेक कोटा और भारत यूएई रणनीतिक समझौते। आज हम समझने वाले हैं कि कैसे दुनिया के किसी कोने में ऊर्जा को लेकर लिया गया एक बड़ा फैसला सीधा हमारी और आपकी जेब पर असर डालता है। इंटरनेशनल डील्स और कच्चे तेल का बाजार सुनने में भले ही दूर की बातें लगें, लेकिन यकीन मानिए ये हमारे घर के बजट से पूरी तरह जुड़े हुए हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब सीधे उस बात पर आते हैं जिसने हाल ही में हम सबका ध्यान खींचा है। हालिया चुनावों के ठीक बाद अचानक से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में उछाल आ गया। दिल्ली में कीमतें 95 रुपए से बढ़कर 98 रुपए हो गई, मतलब 3 रुपए का सीधा उछाल। और अगर आप मुंबई जैसी जगह पर हैं तो वहां तो ये बढ़ोतरी 18 रुपए तक पहुंच गई। भाई, ये कोई छोटी मोटी बात तो है नहीं। इसका सीधा असर हमारे रोजमर्रा के खर्चों पर पड़ रहा है। लेकिन क्या आपने सोचा है कि आखिर ये अचानक हुआ क्यों? इसके पीछे का कारण है ये आंकड़ा, $100 बिलियन। जी हाँ, $100 बिलियन। ये कोई मामूली रकम नहीं है। असल में भारतीय तेल कंपनियों को हाल के दिनों में लगभग इतना भारी नुकसान उठाना पड़ रहा था। अब कोई भी कंपनी इतना बड़ा घाटा कब तक सहेगी? इस नुकसान की भरपाई के लिए ही सरकार को कीमतों में इस बढ़ोतरी की अनुमति देनी पड़ी। वैसे बात तो 5 रुपए बढ़ाने की चल रही थी, लेकिन गनीमत है कि इसे 3 रुपए की बढ़ोतरी तक ही सीमित रखा गया। लेकिन इस घरेलू महंगाई की जड़ हमारे देश में नहीं, बल्कि दुनिया के ग्लोबल मार्केट में है। वजह है ब्रेंट क्रूड ऑयल। कच्चे तेल की कीमतें आसमान छूते हुए 110 से $120 प्रति बैरल तक पहुंच गई हैं। अब सोचिए, जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ही कच्चा तेल इतना महंगा हो जाएगा, तो घरेलू स्तर पर पेट्रोल डीजल को सस्ता रखना, मतलब ये तो लगभग नामुमकिन है ना। यही वो मुख्य वजह है जिसने हमारी तेल कंपनियों को इतने बड़े घाटे में धकेल दिया था। और इसका असर सिर्फ आपके गाड़ी के टैंक तक सीमित नहीं रहता, ये एक चेन रिएक्शन की तरह काम करता है। देखिए, सबसे पहले तेल महंगा हुआ। जैसे ही तेल महंगा हुआ, ट्रकों और मालगाड़ियों का ट्रांसपोर्ट किराया अपने आप बढ़ गया। अब जब ट्रांसपोर्ट महंगा हो गया, तो फैक्ट्रियों से निकलने वाले सामान से लेकर बाजार में बिकने वाली सब्जियां, किराने का सामान और यहाँ तक कि जीवन रक्षक दवाइयाँ भी, सब कुछ महंगा हो जाता है। ये पूरी की पूरी एक डोमिनो इफेक्ट वाली स्थिति है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि हमारी पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था तेल के पहियों पर ही दौड़ती है। ग्लोबल ऑयल इकोनॉमी और आम आदमी की जेब के बीच एक बहुत ही सीधा कनेक्शन है। दुनिया के किसी भी हिस्से में तेल के बाजार में अगर कोई हलचल होती है, तो उसका सीधा और एकदम तुरंत प्रभाव हमारे और आपके मासिक बजट को बिगाड़ने के रूप में सामने आता है। हम चाहकर भी इन वैश्विक घटनाओं से खुद को अलग नहीं रख सकते। बड़ा ग्लोबल बदलाव, यूएई का ओपेक से बाहर निकलना। चलिए अब थोड़ा बड़े परिदृश्य पर नजर डालते हैं और उस ऐतिहासिक भू राजनीतिक बदलाव को समझते हैं जो इस पूरे ग्लोबल एनर्जी मार्केट को अंदर से हिलाकर रख रहा है। और ये वाकई में एक बहुत बड़ी घटना है। संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई ने फैसला किया है कि वो लगभग 60 वर्षों तक सदस्य रहने के बाद अब ओपेक को छोड़ देगा। ओपेक यानी तेल उत्पादक देशों का वो ताकतवर समूह जो पूरी दुनिया में तेल के उत्पादन और उसकी कीमतों को कंट्रोल करता है। सोचिए, 6 दशकों तक साथ रहने के बाद अचानक से बाहर निकलने का यूएई का ये फैसला, ये वैश्विक ऊर्जा बाजार में किसी भूचाल से कम नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर यूएई ने ऐसा किया क्यों? जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए, सब समझ आ जाएगा। ओपेक के कड़े नियमों के कारण यूएई को हर दिन सिर्फ 3.2 मिलियन बैरल तेल निकालने की ही इजाजत थी, जबकि उनकी असल क्षमता 4.8 मिलियन बैरल की है। और तो और 2027 तक उनका लक्ष्य इसे 5 मिलियन बैरल तक ले जाने का है। मतलब आपके पास इतना तेल है, इतनी क्षमता है, लेकिन ओपेक के कोटे ने आपके हाथ बांध रखे हैं। अपनी मर्जी से पंप करना और अपनी कीमतों पर बेचना, बस यही वो आज़ादी है जो यूएई चाहता था। ओपेक छोड़ने का सीधा सा मतलब है कि अब उन पर कोटे की कोई बंदिश नहीं है। अब वो अपनी पूरी क्षमता से तेल निकाल सकते हैं, जिस देश को चाहें उसे बेच सकते हैं, और सबसे बड़ी बात, अपनी खुद की तय की गई कीमतों पर। ये यूएई के लिए एनर्जी सेक्टर में पूरी तरह से आज़ाद होने की दिशा में उठाया गया एक बहुत ही मास्टर स्ट्रोक है। सुरक्षा कवच, भारत यूएई रणनीतिक समझौते। अब सबसे बड़ा सवाल, दुनिया में मची इस उथल-पुथल के बीच भारत खुद को कैसे सुरक्षित कर रहा है? हाल ही में प्रधानमंत्री की यूएई के राष्ट्रपति के साथ जो बेहद अहम बैठक हुई है, उसने भारत के लिए एक मजबूत सुरक्षा कवच तैयार कर दिया है। आइए देखते हैं कैसे।
इस बैठक में भारत की इकोनॉमी और सुरक्षा को एकदम बुलेट प्रूफ बनाने के लिए कई जबरदस्त समझौते हुए हैं। सबसे पहला, भारतीय अर्थव्यवस्था में सीधे $5 बिलियन का इन्वेस्टमेंट। इसके अलावा हमारे घरों तक पहुंचने वाली LPG गैस की एक लंबी अवधि के लिए निर्बाध सप्लाई पक्की कर ली गई है। और बात सिर्फ तेल गैस की नहीं है, सुरक्षा के मामले में एक नई और मजबूत रक्षा साझेदारी पर भी मुहर लगी है। साथ ही वाडिनार में एक नई शिप रिपेयर क्लस्टर को भी मंजूरी मिली है। वाडिनार शिप रिपेयर क्लस्टर, एक प्रमुख तेल टर्मिनल पर एक समर्पित सुविधा। दरअसल गुजरात का वाडिनार पहले से ही भारत का एक बहुत अहम तेल टर्मिनल है। अब वहां जहाजों की मरम्मत के लिए एक खास और आधुनिक फैसिलिटी बनाई जा रही है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से एक बहुत बड़ा अपग्रेड है। इससे न सिर्फ हमारा समुद्री लॉजिस्टिक्स तेज होगा, बल्कि विदेशी जहाजों पर हमारी निर्भरता भी काफी कम हो जाएगी। रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार यानी स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व। वैश्विक आपूर्ति में रुकावट या किसी भी भू राजनीतिक संकट से बचने के लिए देशों द्वारा रखा गया तेल का आपातकालीन स्टॉक। आसान भाषा में समझे तो जैसे हम घरों में बुरे वक्त के लिए कुछ पैसे जोड़कर रखते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही भारत कच्चे तेल का अपना एक बड़ा बैकअप तैयार कर रहा है, ताकि अगर कल को दुनिया में कोई बड़ा संकट आ जाए या युद्ध छिड़ जाए तो हमारे देश के चक्के न रुके। इस रिजर्व की असली कीमत तब समझ आती है जब हम ग्लोबल मैप पर मंडराते खतरों को देखते हैं। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ही ले लीजिए। ये दुनिया भर में तेल सप्लाई का एक बेहद अहम और संकरा समुद्री रास्ता है। ईरान और अमेरिका की तनातनी का चलते इस रास्ते के बंद होने का खतरा हमेशा बना रहता है। अगर ऐसा हुआ तो ग्लोबल सप्लाई चेन ताश के पत्तों की तरह ढह सकती है। बस इन्हीं सब खतरों से अपने देश को बचाने के लिए ये रणनीतिक तेल भंडार होना एकदम जरूरी है। निष्कर्ष, भविष्य की तैयारी। तो इन सारी बातों का, इन सारे समझौतों का हमारे और आपके भविष्य पर क्या असर पड़ने वाला है? चलिए इसे समेटते हैं। देखिए, कड़वी सच्चाई ये है कि ग्लोबल ऊर्जा संकट अभी खत्म नहीं हुआ है। ये लगातार जारी है। दुनिया में जो तनाव और उथल-पुथल चल रही है, वो रातों रात शांत होने वाली नहीं है। इसलिए हमें मानसिक रूप से तैयार रहना चाहिए कि आने वाले समय में सरकार को इकोनॉमी को बैलेंस करने के लिए ऐसे और भी छोटे बड़े कदम उठाने पड़ सकते हैं। पेट्रोल डीजल की कीमतों में जो हालिया उछाल हमने देखा है, हो सकता है वो आने वाले बदलावों की सिर्फ एक झलक हो। क्या हम आने वाले इस कठिन आर्थिक मौसम के लिए अपनी सीट बेल्ट बांधने को तैयार हैं? आज का ये पूरा विश्लेषण हमें इसी सवाल पर लाकर खड़ा करता है। दुनिया भर में तेल की राजनीति और ये बड़े ग्लोबल बदलाव हमारे रोजमर्रा के जीवन पर सीधा असर डाल रहे हैं और आगे भी डालते रहेंगे। हमें बस जागरूक रहना है और बदलते वक्त के साथ तैयार रहना है। इस अहम मुद्दे को समझने के सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।